नमस्कार। करियर काउंसल्स इंडिया में आज हम एक बहुत नई फील्ड के ऊपर बात करेंगे, विच इज यूएक्स डिजाइनिंग। वैसे तो फील्ड तो डिजाइनिंग की है, लेकिन स्पेशलाइजेशन यूएक्स डिजाइनिंग में रहेगा। आजकल यूएक्स डिजाइनिंग, यूआई डिजाइनिंग, ये बहुत अपकमिंग वर्ड्स हैं जो हमें सुनने में आते हैं। और स्टूडेंट्स जिनके पास ये काबिलियत भी होती है कि इन फील्ड्स में वो जा सकें, फिर भी वो कंफ्यूज रहते हैं कि इसमें जाना कैसे है। तो इसीलिए आज हमारे साथ अथर्व सबरवाल हैं, जो कि एक डिजाइनिंग स्टूडेंट है। उनका स्पेशलाइजेशन उनके हिसाब से यूएक्स डिजाइनिंग में होने वाला है। तो अथर्वाल को करियर काउंसल्स इंडिया की टीम पहले तो वेलकम करती है। नमस्कार अथर्वाल, अथर्व सबरवाल, सॉरी। सो नमस्ते नमस्ते अथर्व। अथर्व, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे पास जब करियर काउंसलिंग के लिए आते हैं और डिजाइनिंग की फील्ड में मैं उनका इंक्लिनेशन देखती हूँ, और अदरवाइज भी जो हमारे पास कमेंट्स आते हैं या हमारे पास जो स्टूडेंट्स अपनी क्वेरीज भेजते हैं, वो इस फील्ड को बहुत लाइक कहीं ना कहीं उनसे कनेक्ट फील करते हैं, इस फील्ड यूएक्स डिजाइनिंग, यूआई डिजाइनिंग या विजुअल कम्युनिकेशन की तरफ, बट उनको पता नहीं है कि इस फील्ड में कैसे जाना है। तो मैं आज आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारे स्टूडेंट्स को थोड़ी सी इस बारे में इंफॉर्मेशन दीजिए। तो पहले तो आपका स्वागत है, और आप थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। नमस्ते, मेरा नाम अथर्व सबरवाल है और मैं भोपाल से हूँ। फिलहाल मैं चित्कारा यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ, सेकेंड ईयर यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइन में। और डिज़ाइन के अलावा मेरे शौक हैं ड्रम्स और कॉम्बैट स्पोर्ट्स। ओके। और बाकी इस टॉक के दौरान मालूम चली जाएगा, बाकी इस चर्चा में पता लगेगा। यस। तो डिजाइनिंग में डेफिनेटली इंटरेस्ट होना चाहिए, बट जो जहां तक मुझे मालूम है, ये फील्ड कहीं ना कहीं साइंटिफिक डिजाइनिंग की तरफ है। एम आई राइट? आई मीन यू हैव टू अप्लाई सम साइंस, सम टेक्नोलॉजी, तब आप एक किसी डिजाइन को बना पाते हैं। हाँ मैम, डिज़ाइन को और साइकोलॉजी का वेन डायग्राम बनाओगे तो जो इंटरसेक्शन में पार्ट पड़ता है वो यूज़र एक्सपीरियंस है। ओह अच्छा, मतलब डिजाइनिंग एंड साइकोलॉजी का ओवरलैप्ड जो है, वंडरफुल। तो साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए भी ये बहुत एक शायद नई बात होगी। तो स्टार्ट करते हैं हमारी कॉन्वर्सेशन अथर्व। क्योंकि मैं खुद भी बहुत ऑडियो विजुअल स्टूडेंट हूँ, तो मैं कोशिश करती हूँ कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हमेशा स्टूडेंट्स के लिए रेडी रखूँ। तो मैं आपसे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के साथ साथ चर्चा करती हूँ। तो जस्ट गिव मी अ मिनट कि मैं आई थिंक आपको मेरी स्क्रीन विजिबल है, राइट? हाँ जी। राइट। तो मैं आपसे सबसे पहले तो यही जानना चाहूंगी कि बेसिकली यूएक्स डिजाइनर्स या यूएक्स डिजाइनिंग क्या होती है। मैं फिर से स्टार्ट करती हूँ स्क्रीन, तब तक आप प्लीज जारी रखें। एक बहुत सिंपल सवाल जो मैं लोगों से पूछता हूँ वो ये है कि आप व्हाट्सएप क्यों यूज़ करते हैं, एसएमएस क्यों नहीं? ओके। तो इसका लोग अक्सर यही जवाब देते हैं कि व्हाट्सएप चलाने में ज़्यादा आसान है, व्हाट्सएप ज़्यादा अच्छा दिखता है, व्हाट्सएप पे फीचर्स ज़्यादा हैं। तो अब यहाँ पे वो एक गलती कर देते हैं, वो कहते हैं व्हाट्सएप में फीचर्स ज़्यादा है। व्हाट्सएप भी फोटो सेंड करता है, हाँ एसएमएस भी फोटो सेंड करता है, वीडियो सेंड करता है। येट यू यूज व्हाट्सएप बिकॉज व्हाट्सएप इज मोर एक्सेसिबल। It is ओके। more accessible because some designer took their time to design it in such a way that everybody can access the new features. ओके। It looks better. Even the color psychology, that makes it comprehensible for everybody. That ओके। is why user experience is important, and that is why we need user experience, and that is what user experience is. ओके। ओके। सो आपका कहने का मतलब है कि क्योंकि जैसे आपने मेंशन किया कि एक साइकोलॉजी और डिजाइनिंग का मिश्रण है विद द यूज ऑफ सम साइंस, तो बेसिकली वो ही डिफरेंट जो व्हाट्सएप और एसएमएस में देखने को मिलता है। दो एसएमएस और व्हाट्सएप दोनों सारे काम कर लेता है, लेकिन हमें इजी लगता है व्हाट्सएप पे जाके ऑपरेट करना, बिकॉज शायद उसका ऑपरेशन इजी है, या यूजर मतलब जल्दी अंडरस्टैंड कर लेता है। सिमिलरली एप्पल जो है वो जो है अपने फीचर्स निकालता है 2-3 साल लेट। एंड्रॉयड में वो फीचर्स पहले आ जाते हैं, येट एप्पल इज लीडिंग द डोमेन बिकॉज उसका यूजर एक्सपीरियंस और उसका यूजर इंटरफेस इतना ज्यादा फ्लॉलेस, इतना ज्यादा सीमलेस है कि आप उसके लिए एक्स्ट्रा बक्स पे करके आप वो यूज करते हो। ओके। ओके।
So that is one of the greatest information. अब जैसे बार बार बात होती है, बहुत हम एज अ कॉमन मैन बहुत फर्क नहीं समझ पाते यूएक्स और यूआई में. तो बेसिकली यूएक्स और यूआई की बात करें तो क्या डिफरेंस है बिटवीन यूएक्स एंड यूआई? पहले तो क्या फुल फॉर्म है यूएक्स और यूआई की? यूएक्स का फुल फॉर्म है यूजर एक्सपीरियंस, राइट. और यूआई का फुल फॉर्म है यूजर इंटरफेस. ओके. तो अब डिफरेंस ये है कि यूएक्स एक अम्ब्रेला टर्म है. ओके. अब यूएक्स बहुत बहुत ज्यादा वास्ट है. यूएक्स इज मोस्टली रिसर्च वर्क, और यूएक्स के नीचे और भी चीजें आती है: रिटेल एक्सपीरियंस, कस्टमर एक्सपीरियंस, एम्प्लॉय एक्सपीरियंस. और यूएक्स फिजिकल प्रोडक्ट्स में भी अप्लाई हो जाता है, सिर्फ इसमें नहीं होता, सिर्फ स्क्रीन में नहीं होता. मीनवाइल यूआई जो है वो एक बहुत बहुत छोटा पार्ट है यूएक्स का. ओके. कैसे? क्योंकि अभी जो आप जूम चला रहे हो, जो हम दोनों के इतने छोटे छोटे बॉक्सेस आ रहे हैं, सामने प्रेजेंटेशन आ रही है, ये यूआई है. ओके. और वो चलाना इसलिए इतना आसान है क्योंकि उसका यूएक्स बहुत अच्छा है. यूआई इज द विजुअल पार्ट, जो ओके. विजुअल कम्युनिकेशन की स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं. ओके. पर यूएक्स जो है, दैट इज जस्ट अनदर, दैट्स अ डिफरेंट बॉल गेम. दैट्स मोस्टली रिसर्च. You do the research, then you do the UI part. That's the front end part. That's very very minute. ओके. वंडरफुल. आई मीन यूएक्स इज अ वेरी, मतलब बहुत बड़ा आपने बोला अम्ब्रेला है, और जो यूआई है वो सिर्फ उसका एक पार्ट है जो हमें दिख रहा है, और हर अब टेक्नोलॉजी के इसमें जो, साथ वो अलग हो जाएगा. अब जैसे विजुअल डिजाइन में नीचे लिखा हुआ है इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर. राइट. That is how you structure the website. That is how you structure the application. ओके. That's very different from UI. UI is just the screen, just the colors, just the layout. ओके. ओके. आई मीन इट साउंड्स वेरी इंटरेस्टिंग. डिजाइनर्स तो मुझे लगता है ये आपकी जो बात है ना, आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे. बट अगर मैं बात करूं बहुत ही एक जो बेसिक स्टूडेंट है, क्लास 10th का स्टूडेंट है, जिसको भी समझना है कि क्या है यूएक्स डिजाइनिंग, उसको आप कैसे समझाओगे बहुत एक सिंपल शब्दों में? बहुत बहुत सिंपल समझो, शब्दों में समझाऊं तो 10th 12th के बच्चे Amazon प्राइम से ज्यादा नेटफ्लिक्स इसलिए देखते हैं क्योंकि नेटफ्लिक्स का यूआई ज्यादा अच्छा है. अच्छा. नेटफ्लिक्स यूज करना ज्यादा आसान है. ओके. तो हम नेटफ्लिक्स चलाने के लिए 800 रुपये महीना देते हैं, जबकि Amazon प्राइम 500 रुपये साल का है. ओके. अच्छा. वंडरफुल. आई थिंक ये एग्जांपल तो कलर सबको. स्कीम्स हो गई, ये जो ग्रेश चारकोलिश कलर हो गया रेड के साथ, वो यूआई पार्ट हो गया. राइट. मूवीज ऐसे आती हैं, रिकमेंडेशन ऐसी लिस्ट आएगी, आप ऐसे टॉगल करो, दैट इज यूआई. पर जो रिकमेंडेशंस आ रही हैं, दैट राइट. इज यूएक्स. ओके. आपने पहले ये देखा तो अब आप ये देख सकते हो. ओके. द नेक्स्ट एपिसोड स्टार्ट्स इन 5 seconds, दैट इज द यूएक्स पार्ट, ओके. ताकि आप उसको बिंज वॉच करते रहो. यस, यस, यस. Oh, now तो I have also understood it very clearly. So definitely, मतलब ये तो मुझे लगता है कि जो आगे आज की जो दुनिया हो गई है वो तो पूरी यूएक्स वाली दुनिया हो गई है. तो आई एम श्योर करियर अपॉर्चुनिटीज भी यूएक्स डिजाइनिंग में बहुत ज्यादा है. बहुत ज्यादा. जैसे कि टू मेंशन सब, अगर आप हमारी स्क्रीन पे जो आपने हमें इंफॉर्मेशन दी है उसके बेसिस पे हमने लिखा है, अगर आप ये एक बार बच्चों को थोड़ा सा समझा दें. अब मैं सच बोलूं तो मैं सबको बैठ के नहीं बता सकता यूएक्स क्या होता है. तो कोई मुझसे पूछता है मैं क्या कर रहा हूँ, तो मैं कह देता हूँ मैं वेब डेवलपमेंट कर रहा हूँ. अच्छा. क्योंकि वही एक अम्ब्रेला टर्म हो गया वेब डेवलपमेंट की. मैं भी वेब डेवलपमेंट में ही अपना कंट्रीब्यूशन देता हूँ. राइट. अब जैसे मेटावर्स वगैरह आगे आ रहा है, तो उसमें भी यूएक्स का बहुत बहुत बड़ा पार्ट है. वीआर, एआर, वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी वगैरह में. तो दैट्स द सेम थिंग. राइट. ग्राफिक डिजाइन हो गया, कॉर्पोरेट, इवन इवन द वॉच कंपनीज आर नाउ हायरिंग यूएक्स डिजाइनर्स. बाइक कंपनीज, मर्सिडीज, एवरीबडी इज नाउ हायरिंग यूएक्स डिजाइनर्स, क्योंकि हर जगह इंटरेक्शन आ गया है. ओके. कार्स के भी अपने जैसे प्रोग्राम्स आ गए हैं, जैसे सीरी होती है, कार्स की भी अपनी अपनी आ गई है. एमजी हेक्टर में अलग है, मर्सिडीज में अलग है. तब हर कंपनी हायर कर रही है. मोबाइल से डिस्प्ले हो जाता है कार्स का, बाइक्स का. राइट. तब तो राइट. हर कंपनी हायर करती है, इवन फुटवेयर. ओके.
बिकॉज नाइकी के सेल्फ लेसिंग शूज आते हैं, वो भी एक्सपीरियंस में आते हैं। सॉरी, कैन यू जस्ट रिपीट, क्या अभी आपने बोला लास्ट में? नाइकी नाइकी के जो शूज हैं आजकल वो सेल्फ लेसिंग हो गए हैं। हाँ आप हाँ। पहनो वो अपने आप फिट कर जाते हैं। वो भी आपका एक्सपीरियंस एनहांस करते हैं, तो उसके लिए भी यूएक्स डिजाइनर्स लगते हैं। ओ, अच्छा, ठीक है। हम्म। और जैसे कि एडवर्टाइजिंग कंपनी, आपने नाइक एडवर्टाइजिंग कंपनीज में हम क्या बात करेंगे? एडवर्टाइजिंग कंपनीज में भी यूएक्स डिजाइनर्स की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वो ही बता पाते हैं कि कस्टमर को किस चीज की जरूरत है। हाँ हाँ। फिर उसका यूआई पार्ट, उसका ग्राफिक डिजाइन, उसका विजुअल डिजाइन का पार्ट आ जाता है, जहाँ पे आप एडवर्टीजमेंट बनाते हो, वहां आप शोकेस करते हो। ओके। यूएक्स राइटिंग भी एक पार्ट है यूएक्स डिजाइन का। यूएक्स राइटिंग, अच्छा, तो राइटिंग में हम्म। मतलब यू नीड टू बी वेरी गुड विद कंप्यूटर लैंग्वेज और विद लिटरेचर लैंग्वेज? नहीं 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 नहीं, लिटरेचर लैंग्वेज, क्योंकि अब जैसे एक पैकेजिंग डिजाइन किया आपने, जो यूजर एक्सपीरियंस को एनहांस कर रही है, उसमें आपको लिखना ही पड़ेगा टेक्स्ट। तो वो भी आप इस हिसाब से लिखोगे कि वो यूजर के समझ आए, साइकोलॉजी यूजर वो में उसको जाए। कॉम्प्रीहेंड कर पाए। राइट 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 राइट, बहुत यूजर ज्यादा। उसको कॉम्प्रिहेंड कर पाए और उनकी साइकोलॉजी के साथ वो, हम्म। ह्यूमन साइकोलॉजी के साथ वो मैच हो हम्म। जाए। वंडरफुल। सो मतलब हम्म। ये यूएक्स डिजाइनिंग, यूआई डिजाइनिंग, मतलब एक मेजर जो सबसे सबसे बड़ा डिपार्टमेंट इसका हम जो समझते हैं एज अ लेमैन, वेब डेवलपमेंट का एरिया है। हम्म। वेब डेवलपमेंट के हम्म। अंदर ये सारी चीजें आ जाती हैं। बिल्कुल। ओके, वंडरफुल। सो अगर तो रोल्स, जैसे कि आप बोल रहे हो कि यूएक्स डिजाइनर पूरा रिसर्च के रोल्स में रहते हैं, तो हम्म। बेसिकली क्या है ये रोल? आई हम्म। मीन कैसे, जैसे आपने नेटफ्लिक्स का एग्जांपल दिया, बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल है, तो क्या बेसिकली रोल हम्म। है? रोल ऐसा कह सकते हैं, जैसे इसमें लिखा है एम्पथाइज। तो आपको एवरीडे प्रॉब्लम ढूंढनी है कि आप एम्पथाइज कर पाओ एक यूजर के साथ। अब जैसे गूगल का जो प्लान है अगला, वो है एक्सपीरियंस, डिजाइनिंग एक्सपीरियंस फॉर द नेक्स्ट 1 बिलियन यूजर्स। अच्छा। क्योंकि आप सोचो, आज के जमाने में जिसके जिसके पास इंटरनेट नहीं होगा, उसके पास कोई प्रिविलेज ही नहीं है, तो आपको उसके लिए डिजाइन करना है, तो उसके लिए आपको लगेगी एम्पैथी, दैट यू हाँ फील फॉर समवन एल्स। राइट। ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। आपने कभी ब्रिक्स आइसक्रीम खाई है? हाँ बिल्कुल ब्रिक आती है, क्यूबॉइड। राइट तो राइट। जब वो नीचे जाने लगती है तो हाथ डालना पड़ता है, हाथ गंदा होता है, पेपर फाड़ना पड़ता है। बिल्कुल। उसके लिए भी अब कंपनीज ने ऐसा किया है, जैसे आप चिप्स खोलते हो ना, हाँ। उनने अपने ब्रिक्स भी वैसी पैकेज करने लगे हैं, तो आप उसको आराम से पील ऑफ करते जाओ, जैसे जैसे आपकी आइसक्रीम खत्म होती जाती है। ओके। प्रिंगल्स का जो डब्बा आता है, उसमें राइट। भी आपको बहुत नीचे तक हाथ डालना पड़ता है, तो उसको भी वो लोग चाह रहे हैं कि उसका लेआउट ऐसा कर दें कि आपको ज्यादा दिक्कत ना हो, क्योंकि वो आपको एम्पैथाइज कर रहे हैं आपकी प्रॉब्लम के साथ। आइस क्यूब्स आइस क्यूब्स की जब आप ट्रे भरते हैं तो पानी गिरता है, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। तो इन सब चीजों पे भी डेवलपमेंट हो रहा है, क्योंकि ये भी यूजर एक्सपीरियंस का पार्ट है। जी। तो दैट्स हाउ यू एम्पैथाइज विद समवन। आपने एम्पैथाइज किया इस प्रॉब्लम को, फिर आप उसको डिफाइन करते हो, क्योंकि आपको अपने टीम के साथ काम करना है, अपने कलीग्स के साथ काम करना है। फिर आता है आइडिएशन का पार्ट, जहाँ पे आप एक्सप्लोर करते हो। हम्म। कोई भी डिजाइन जो जर्नी होगी ना, वो ऐसे एक दो आइडिया पे नहीं चलती है। अब मैं 1.5 साल से डिजाइन स्कूल में हूँ, तो मुझे मालूम है कि हमसे एक एक दिन में 10-10 15-15 आइडियाज मांगे हैं। ओके। और 100 बच्चों की क्लास 10-10 आइडिया दे रही है, मतलब 1000-1200 आइडियाज रहते हैं एक क्लास में। एंड दैट्स हाउ यू गेट दैट वन आइडिया। ओके। So that one idea that's very, very unique and very seamless, that gets prototype. Prototype अब लेमन लैंग्वेज में रफ स्केच हो गया। हम्म। इसको रफ स्केच कर दिया कि प्रोडक्ट ऐसा दिखेगा या फिर ये इंटरफेस ऐसा दिखेगा। इसका प्रोटोटाइप किया, एक टेस्ट करा, उसके बाद उसको करते हैं टेस्ट यूजर्स पे कि उनको आसानी हो रही है या नहीं हो रही है। क्योंकि जो बंदा उसे बनाएगा, वो उसके तो बहुत आसान लगेगा ना, और सामने वाले को भी तो लगना चाहिए, इसलिए उसको राइट करते हैं टेस्ट। राइट। टेस्टिंग में वो फेल होता है, तो फिर हम आइडिएशन पे आते हैं, साइकिल चलते जाता है। ओके। ओके, आई मीन फॉर एनी प्रोडक्ट जो कि एक ह्यूमन बीइंग यूज करता है, उसको उसके इस्तेमाल के लिए और कैसे बेहतरीन बनाया जा सके, और जो प्रॉब्लम्स हमें फेस करते हैं उस प्रोडक्ट को यूज करते हुए, उनको कैसे मिनिमाइज करा जा सके, तो वो वो काम भी बहुत हद तक यूएक्स डिजाइनर्स करते हैं। मेजरली अब जो मेरे सीनियर्स हैं 3rd 4th ईयर के, वो एक एक दो दो महीना किसी उत्तराखंड के बिल्कुल छोटे से गांव में जाके बैठ जाएंगे, चेन्नई के बहुत छोटे से गांव में बैठ जाएंगे, जहाँ पे उनके पास बहुत बड़ा सैंपल स्पेस हो जाएगा टेस्ट करने के लिए, अपने ये ऐप्स को, अपने प्रोडक्ट्स को।
बहुत छोटे गांव जिनका नाम भी नहीं सुना होगा, वहां पे हैं वो लोग, वहां पे उनके साथ उठते बैठते हैं, उन्हीं के साथ खाते हैं, तब जाके टेस्टिंग हो पाती है। ओ, क्योंकि आपको उनके जैसा सोचना है, तो बिल्कुल। फिर से हम एम्पथाइज और कर अगर सकते हैं। उनके लिए एक्सेसिबल हो गई, उनके लिए कॉम्प्रिहेंडेबल हो गई, वो उसको कॉम्प्रिहेंड कर पा रहे हैं, तो जो एक पढ़ा लिखा आदमी होगा वो हाँ, तो उसको आसानी से कर ही लेगा। राइट तो राइट यूएक्स डिजाइनिंग में इंक्लूसिविटी रखनी पड़ती है। राइट राइट। मतलब हम्म, लास्ट बंदे तक सबको समझ में आ जाए कि वो हम्म, प्रोडक्ट का इस्तेमाल कैसे करना है। बिल्कुल। राइट, और वंडरफुल। सो ये तो रोल हुआ यूएक्स डिजाइनर को, जो आप बार बार बोल रहे हो कि साइकोलॉजी के साथ मैच करेगा, यानी इट इज प्रोडक्ट्स जिसके लिए बन रहे हैं, यानी ह्यूमन बींग्स के लिए बन रहे हैं, तो डेफिनेटली उन्हें उतने इजी होने चाहिए, इतने इजी होने चाहिए कि ह्यूमन बींग उन्हें इस्तेमाल करते हुए बिल्कुल भी अलसाए नहीं, और वो बहुत बहुत आराम से उनका इस्तेमाल करें, वो बहुत यूजर फ्रेंडली हो। और ये सब वो तो चीजें कहते हमारे। ही हैं, हाँ जी। द प्रेजेंस ऑफ गुड डिजाइन इज व्हेन यू डोंट रियलाइज दैट इट इज अ गुड डिजाइन। ओ यस, यस, राइट राइट राइट, विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन। इट्स सो वंडरफुल। सो मुझे ये बताइए अथर्व, आपसे बात करके तो बहुत मजा आ रहा है। किसी को अगर यूएक्स डिजाइनिंग में जाना है, या जैसे आप गए, तो क्या स्किल्स लगती है, आई मीन बच्चों को क्या स्किल्स होंगी तब वो सोच सकता है कि इस फील्ड के लिए वो अच्छे हैं? सबसे पहले मैं बोलूंगा एम्पथी। एम्पथी। दूसरा दूसरा कैसे फील करता है, दूसरा कैसे सोचता है, दूसरा कैसे परसीव करता है, ओके। सबसे पहले आती है एम्पथी। ठीक है। क्योंकि अब जो स्टेज आ गई है डिजाइन की, वो जी। ऐसी आ गई है कि सस्टेनेबिलिटी बहुत ज्यादा मैटर करती है। क्योंकि आज से 10-15 साल पहले डिजाइनर्स ने इतना अंधी डिजाइन किया है कि सस्टेनेबिलिटी एक बहुत बड़ा इशू बन गया है, बहुत ज्यादा बड़ा। जी जी। इसलिए अब जितने भी बड़े बड़े लेबल्स होंगे, एलवी हो गया, गुची हो गया, ये सब सस्टेनेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उस तरफ अब दिमाग डाइवर्ट करना हो गया बहुत जरूरी। और ओके। वो चीज आप तभी समझ पाओगे जब आप में होगी एम्पैथी, क्योंकि हम जैसे लोगों को, प्रिविलेज लोगों को ये चीज डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं करती है। राइट हमें अभी भी साफ पानी मिलता है, साफ खाना मिलता है, तो हम एम्पथाइज नहीं कर पाते हैं। राइट। पर ये बहुत बड़ा इशू है। एम्पथी सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे ज्यादा। और मैंने भी यूजर एक्सपीरियंस इसलिए ही चुना है क्योंकि मुझ में एम्पथी थी। राइट। ओके। क्रिएटिविटी तो सारे डिजाइन डिसिप्लिन में लगना ही है। गुड कम्युनिकेशन स्किल्स थ्रू आउट द कोर्स ऑफ 4 years आप सीख ही जाओगे, क्योंकि आपको इतनी बार अपने आइडियाज पिच करने हैं, इतनी बार रिजेक्शन फेस करना है, इतनी सारी जूरीज देनी है। और वो भी छोटे लोगों को नहीं, आईआईटीएंस को, बिग शॉट्स को, रिक्रूटर्स राइट। को, के कम्युनिकेशन स्किल्स आपके अच्छे हो ही जाते हैं। एबिलिटी टू वर्क इन अ टीम भी बहुत जरूरी है, कह ही सकते हैं। क्योंकि अभी भी जो हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो है एक्सपीरियंस डिजाइन पे। जैसे हमारा कैंपस बहुत बड़ा है, तो वहां पे आती है प्रॉब्लम नेविगेशन की और पार्किंग की। 1-1 किलोमीटर दूर पार्क करके अंदर आना पड़ता है। तो अभी हम उस पर ही वर्क कर रहे हैं। ओके। उसमें भी अब एक बंदा इतने बड़े कैंपस को नहीं कवर कर सकता, तो टीम वर्क कोऑर्डिनेशन बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। राइट। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की नॉलेज बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है तो वन अप है, नहीं है तो भी ऐसी कोई जरूरत That नहीं you है। will learn, that you will learn during the process. नहीं, अब कोडिंग का भी ऐसे हो गया कि किसी यूजर एक्सपीरियंस डिजाइनर ने सोचा कि कौन कोड करेगा, कोड अब ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाते हैं। Okay. Artificial intelligence. आपने डिजाइन किया, उसका कोड आ जाता है, उस कोड को आप रन कर दो, ऐप बन जाएगी। Oh, wow, acha, wonderful. Okay. What is this visual communication skills? विजुअल कम्युनिकेशन स्किल्स, मैगी का पैकेट देखा, जी। उसके पीछे इंस्ट्रक्शंस दिए रहते हैं कि कैसे बनानी है। हाँ। इंग्लिश में लिखा होता है, तब भी जिनको इंग्लिश नहीं आती वही बना लेते हैं मैगी। क्यों? क्योंकि विजुअल कम्युनिकेशन, विजुअली उनने कम्युनिकेट कर दिया मैगी कैसे बनती है। राइट राइट राइट। ओके, सबसे सबसे लैंग्वेज लेमैन बैरियर टर्म नहीं से है। बताऊं तो वही मैगी का पैकेट। हाँ 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 हाँ, विजुअली राइट कम्युनिकेट कर जाएंगे, पोस्टर होगा विजुअली कम्युनिकेट कर जाएगा कि मूवी क्या है, किस बारे में है। राइट राइट राइट। वंडरफुल।
सो डेफिनेटली ये चीजें तो हम लोग धीरे धीरे अपने अंदर डिस्कवर करते हैं। आपने जैसे अपने अंदर डिस्कवर करी कि एम्पथाइज आप बहुत अच्छा करते थे। क्रिएटिविटी में आप क्या करते थे अथर्व? मतलब आपको कैसे, मतलब क्रिएटिविटी की तरफ, क्योंकि हर हर व्यक्ति क्रिएटिव नहीं होता, और क्रिएटिविटी से हमारे यहाँ जनरली समझा जाता है जो पेपर पेंसिल लेके सुंदर सुंदर डायग्राम्स या ड्राइंग्स बना ले। डायग्राम्स और ड्राइंग्स बनाना भी क्रिएटिविटी है, बट क्रिएटिविटी बहुत 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 और भी कुछ है। तो कैसे, मतलब इतनी एक डिफरेंट फील्ड में आपको जाना है, ये कैसे अपने, मतलब आपने कैसे सेल्फ रियलाइजेशन कैसे हुआ आपका? सच बताऊं तो बहुत सुंदर सुंदर, बहुत प्रिटी प्रिटी ड्राइंग्स तो मैं भी नहीं बना पाता, पर हम्म। उससे क्रिएटिविटी डिफाइन नहीं होती। क्रिएटिविटी डिफाइन होती है आपके आइडियाज से। राइट। अब जैसे मैं बताऊं तो मैं बचपन से म्यूजिक में रहा हूं, तो मैंने अपनी क्रिएटिविटी वहाँ परख ली थी, वहाँ पहचान ली थी। ओके। क्योंकि मैंने अपने म्यूजिक में कभी भी ऐसे उसको मोनोटोनस नहीं बनाया। तो अब ओके। क्रिएटिविटी अब हर चीज में हो सकती है, आपकी राइटिंग में क्रिएटिविटी हो सकती है राइट कि आप राइट अपने सेंटेंसेस को कैसे फॉर्म करते हो। राइट। क्रिएटिविटी ऐसे मालूम चलती है। ओके। सो मतलब यू लाइक आप, क्योंकि आई एम वेरी श्योर आप आर्टिस्ट हैं, आप इंट्रोवर्ट नेचर के हैं, और इंट्रोवर्ट हम्म, जो जनरली होते हैं वो सेल्फ को बहुत अच्छे से जानते हैं। तो आपने ये अपनी पहचान खुद कर ली थी। अपनी स्किल्स आप अलग से समझ पा हम्म, रहे थे कि आई हैव समथिंग लाइक डिफरेंट, लाइक आई यू आर गुड विद म्यूजिक, यू आर गुड विद मेनी अदर थिंग्स इन द टर्म ऑफ क्रिएटिविटी जो हम लोग समझते हैं। तो ये हम्म, आपने समझ लिया था, और उस हिसाब से फिर आपको लगा कि आपको इस दुनिया में एंटर कर लेना चाहिए, जो कि हम्म, एक डिजाइनिंग की जो दुनिया है उसमें आपको एंटर होना चाहिए। इस सवाल का जवाब तो मैंने कल ही सोचा था, जब मेरे डीन ने पूछा था कि यूजर एक्सपीरियंस डिजाइन क्यों कर रहे हो। जी। क्योंकि मैं बचपन से ही इस बारे में सोचता था, चीजें कैसे वर्क करती हैं। ओ। और वो हर चीज को लेके होता रहा, मूवी चल रही है तो ये शॉट कैसे लिया होगा, ये ट्रांजिशन कैसे आया होगा, ओके। ये मशीन चल रही है तो कैसे चल रही होगी, किस पाथ पे चल रही होगी, कौन सा पार्ट कहाँ है, ऐसे किस पाथ पे। बहुत सारी चीजें रहती हैं। तो क्यूरियोसिटी आपके पास शुरू से थी? क्यूरियोसिटी क्यूरियोसिटी। बहुत नेचुरल रहनी चाहिए। राइट। बट ये सब जो आप मुझे बोल रहे हो, अगर कोई आप किसी से ऐसे ही बोलते हैं, अपने घर में बात कर, ये जनरली लोगों से बात करते, तो वो कहते हैं अरे अरे आप तो इंजीनियर बन जाने चाहिए। सही। तो बट लेकिन आपको पता था कि ये इंजीनियरिंग से डिफरेंट है, और हम्म, और किसी भी करियर फील्ड की कोई कोई वो नहीं है, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर एनी। सो इट इटसेल्फ इज अ बहुत ही डिफरेंट फील्ड। एंड आई एम श्योर आपने जो बैचलर इन डिजाइनिंग का कोर्स किया, राइट? आप बैचलर इन डिजाइनिंग में हैं, और ये बहुत हम्म, अलग हो जाता है फैशन डिजाइनिंग से, ये बहुत अलग हो जाता है, और बहुत सारी टाइप की डिजाइनिंग से, जो जनरली इंडिया में लेमैन समझते हैं कि डिजाइनिंग की बात करते हैं तो वो जनरली उसको फैशन से जोड़ देते हैं, या उसको और भी दूसरी चीजों से जोड़ देते हैं। बट ये भी एक एस्पेक्ट होता है डिजाइनिंग का, ये बहुत कम लोगों को पता है कि हम उससे ग्राफिक्स वेब की दुनिया में कैसे एंटर कर पाते हैं। सो एलिजिबिलिटी बिल्कुल। जनरली क्या रहती है? एलिजिबिलिटी क्या रहती है? अगर बैचलर्स की बात करें तो 12th क्लास में कोई ऐसा वो नहीं है कि आप जो भी करो, जैसे आप साइंस के हो, आप साइंस के नहीं हो, कॉमर्स के हो, आर्ट्स के हो, तभी आप दे सकते हो। पर यूजुअली जब मैं अपनी प्रिपरेशन कर रहा था, मैंने बात की थी आईआईटीएन से, जो आईआईटी में डिजाइन कर रहे हैं। राइट। तो उन्होंने यही बोला था कि मेजरली जो यहाँ पे क्रैक करके बच्चे आ रहे हैं, ऑल इंडिया सिर्फ 15 या 20 सीट्स हैं, तो वहाँ जो बच्चे आ रहे हैं वो पीसीएम के होते हैं। ओके। वो लोग वन अप रखते हैं मेंटल एबिलिटी में। ओके। तो वो लोग ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं यूसीट जैसे एग्जाम्स में, एनआईडी जैसे एग्जाम्स में। ओके। वरना तो मेरे साथ जो अभी बच्चे हैं वो आर्ट्स के हैं और मोस्टली कॉमर्स के हैं। ओके। एंड विदाउट मैथ्स? और मास्टर्स की बात किया जाए तो आर्किटेक्चर वाले भी हैं, ओके। इंजीनियर्स भी हैं, इवन एमबीबीएस वाले डॉक्टर्स भी हैं, ओ। और साइकोलॉजी स्टूडेंट्स भी हैं। अच्छा, साइकोलॉजी स्टूडेंट्स भी हैं। वेरी वेरी डाइवर्स, वेरी वेरी डाइवर्स। डाइवर्स फील्ड, आई मीन इंटर डिसिप्लिनरी फील्ड। कहीं भी आपके अंदर क्रिएटिविटी, क्यूरियोसिटी और एम्पथी है, तो ये दुनिया आपकी है। ओके। अगर अगर एंट्रेंस एग्जाम की बात करें, तो आपने मेंशन करा, फिर भी अगर कुछ हम एक जनरल एंट्रेंस एग्जाम्स अपने स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेशन देना चाहें, तो इनके बारे में आप थोड़ा सा बता दीजिए प्लीज। मैंने दिया था यूसीट, जिसका फुल फॉर्म सामने है स्क्रीन पे। राइट। यूसीट से एडमिशन होता है
IITs में, जिसमें सबसे टॉप पे IIT बॉम्बे, जहाँ 15 सीट्स हैं ऑल इंडिया जनरल के लिए। उसके बाद IIT गुवाहाटी, जहाँ फिर से 15 या 20 सीट्स हैं। उसके बाद इस साल से चालू हुआ है IIT दिल्ली। उसके बाद है DTU दिल्ली। राइट। ये 4 या 5 कॉलेजेस हैं गवर्नमेंट जो यूसीट के स्कोर्स एक्सेप्ट करते हैं। यूसीट मेरा भी क्रैक हो गया था, पर मेरा स्कोर उतना अच्छा नहीं था कि मुझे IITs में या DTU में सीट मिले। उसके बाद सीड है, वो यूसीट का अपर वर्जन है मास्टर्स के लिए। यूसीट इज फॉर बैचलर्स, सीड इज फॉर मास्टर्स। मेरा NID DAT, जिसका रिजल्ट आज आया है, और मेरी एक जूनियर है, वो इस साल ऑल इंडिया रैंक 1 है। ओह वाओ, कांग्रेचुलेशन। NID DAT में। ओके, आपने NIT का एग्जाम NID दिया था। मेरा वो भी 1 या 2 मार्क्स से रह गया था, क्योंकि मेरा प्रिपरेशन टाइम बहुत ज्यादा कम था। राइट। तो NID DAT से एडमिशन होता है NID में। सबसे टॉप पे आता है NID अहमदाबाद। उसके बाद फिर लोअर NIDs आते हैं, जैसे NID गांधीनगर, फिर आता है NID जोरहाट असम, NID भोपाल एंड लाइकवाइज। फिर निफ्ट का एंट्रेंस मेजरली उन्हें देना चाहिए जिन्हें फैशन और कम्युनिकेशन की वो है, उसमें इंटरेस्ट हो। ऐसे तो निफ्ट से भी UX डिजाइनर्स निकलते हैं, पर उनके लिए काफी मुश्किल हो जाता है मैनेज करना, क्या फैशन भी करना साथ में UX भी करना। तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, वरना तो निफ्ट भी काफी सॉर्टेड है। उसके बाद MIT ID पूना में जो कॉलेज है, काफी काफी पुराना कॉलेज है। काफी मतलब फीस उसकी हटा के देखे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव कॉलेज है, उसकी फीस हटा दो तो वो भी टॉप 3 में आता है इंडिया में डिजाइन कॉलेज में। MIT ID अगर किसी के बजट में पड़ता है तो उसे चला जाना चाहिए। फाइन। सो दीज आर द गुड कॉलेजेस जो आपने अभी मेंशन करे, और इनके एग्जाम्स मतलब जो इनके स्कोर्स हैं वो और भी डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट्स में लगते हैं। लग जाते हैं जी, लग जाते हैं। ओके, जैसे मेरा कॉलेज यूसीट के स्कोर्स एक्सेप्ट कर लेता है। राइट। राइट, तो यूसीट हमारे को IITs के लिए तो ओपनिंग देता ही है, बट यूसीट के स्कोर्स हमें और भी बहुत सारे डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट्स के लिए अलाउ करते हैं। राइट। यूसीट काफी ज्यादा पावरफुल एग्जाम है। जैसे अब मेरा यूसीट क्रैक हो गया था, तो मुझे कॉलेज से फोन आता था, वो कहते थे कि आप हमारा एंट्रेंस टेस्ट मत दो, आप सीधे इंटरव्यू दे दो, हम आपको सिलेक्ट कर लेंगे, आपने यूसीट निकाल लिया है। ओके, दैट वे। ठीक है। सो एंट्रेंस एग्जाम्स तो हमने पता लगे, और डेफिनेटली इंस्टीट्यूट्स आपने एक बार तो मेंशन कर ही दिए, बट फिर भी हम एक बार थोड़ा सा इनको भी देख लें। इंस्टीट्यूट्स अगर हमें पढ़ने हैं तो IIT तो है ही डेफिनेटली, जो यूसीट से जा रहा है। NID जो NID से जा रहा है, निफ्ट है, पर्ल है, सिम्बायोसिस है, MIT है। इसके अलावा भी बहुत सारे डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट, इफ यू वांट टू नेम एनी, जैसे आप अपने कॉलेज के बारे में, आपका कॉलेज। मुझे लगता है अथर थोड़े से आप फ्रीज हो गए हैं शायद। ओके, अथर शायद हमें वापस से ज्वाइन कर लें, लेकिन मैं कंटिन्यू करना चाहूंगी कि जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो ये तो हैं ही, इसके अलावा बहुत सारे और भी डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं। आपने चित्रकला का नाम सुना होगा, आपने सृष्टि का नाम सुना होगा। इनके अलावा और भी बहुत सारे कॉलेजेस आते हैं जो कि यूसीट के या NIT के स्कोर्स के बेसिस पर एडमिशंस देते हैं। सो दिस इज अगेन वंडरफुल इंफॉर्मेशन। एंड अब क्योंकि कुछ भी पढ़ाई कर लो, उसके बाद बात तो ये आती है कि रिक्रूटमेंट कहाँ मिलेगा। वैसे तो अभी जब अथर्व से हम बात कर रहे थे, अथर्व अभी हमारे साथ नहीं है, शायद वो ज्वाइन कर लेंगे। तो वैसे तो हमें पता है कि प्रोडक्ट डिजाइनिंग और वेब डेवलपमेंट इज एवरीवेयर एवरीवेयर। सो ये तो कुछ नाम है जो आपके सामने स्क्रीन पर हैं, बट एक्चुअली में जहां भी प्रोडक्ट डिजाइनिंग की बात हो रही है, जहां भी वेब डेवलपमेंट्स की बात हो रही है, जहां पे भी यूजर इंटरफेस की बात हो रही है, जहां पे भी ग्राफिक्स की बात होती है, और ये बातें शायद हर डिपार्टमेंट और हर ऑर्गेनाइजेशन में होती हैं, तो रिक्रूटमेंट UX डिजाइनर्स का हर जगह है। जैसा अभी ही मेंशन दैट इवन इवन लाइक कार्स भी UX डिजाइनर्स को हायर कर रही है, सो दैट दे कैन मेक देयर प्रोडक्ट वेरी कंफर्टेबल फॉर देयर क्लाइंट्स। सो लिंक्डइन हुआ, गूगल हुआ, माइक्रोसॉफ्ट हुआ,
सिस्को सिस्टम, इंटेल, ईबे, ये सब नाम आपने बहुत सुने हैं, डॉग, अमेजोन, सैप, सेल्सफोर्स, टीसीएस, इन्फोसिस, कॉग्निजेंट, डेलॉइट, and also IBM. Also you can work as a freelancer. थोड़े समय बाद आप एज अ कंसल्टेंट, एज अ फ्रीलांसर भी आप यूएक्स डिजाइनिंग में अपने लिए कार्य कर सकते हैं. सो विद इतनी सारी इंफॉर्मेशन लेने के बाद अगर कोई स्टूडेंट ये कहे कि भाई मैं कि डिजाइनिंग के फील्ड में क्या है, या डिजाइनिंग के फील्ड से हम कहाँ पहुंचेंगे, तो डिजाइनिंग के फील्ड से हम कहाँ नहीं पहुंचेंगे. सो यूएक्स डिजाइनर्स, यूआई डिजाइनर्स, या डिजाइनर जिनको जिनको पास ये स्किल्स हैं, क्रिएटिविटी स्किल्स है, क्यूरियोसिटी स्किल्स हैं, इंट्रापर्सनल स्किल्स हैं, एम्पथाइज करने के स्किल्स हैं, जो कहीं ना कहीं किसी भी फॉर्म में किसी क्रिएटिव चीज से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने अपने बचपन में अपने अभी वो म्यूजिक से हो, ड्राइंग, पेंटिंग से हो, किसी भी तरीके से हो, वो है अथर फिर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, तो वो इस फील्ड की तरफ जा सकते हैं. सो अथर को हम वेलकम फिर से कर लेते हैं. सम टेक्निकल एरर, आई एम श्योर. अथर, आर यू देयर? यस. सो अथर, मैं ऐसे ही बात कर रही थी, आप चले गए, बट मैंने बातों को कंटिन्यू रखा और मैं ये बात कर रही थी कि रिक्रूटमेंट कहाँ है. जैसा कि मैंने बताया कि नाइकी भी अब सेल्फ लेसिंग शूज बना रहा है, तो नाइकी से लेके नेटफ्लिक्स से लेके घड़ी का कोई सा ब्रांड ले लीजिए, रोलेक्स ले लीजिए, वो तक अब हायर करता है यूएक्स डिजाइनर्स को. मेजर रिक्रूटर जो ड्रीम जॉब्स आप कह लो, वो तो हाईएस्ट पेइंग जॉब्स जिसको कह लो आप, तो वो फेसबुक की टीम जो अब मेटा हो गई है वो देती है. उसके अलावा नेटफ्लिक्स और गूगल सबसे हाईएस्ट पेइंग कंपनीज हैं. नेटफ्लिक्स, गूगल, एप्पल, मेटा. तो टू नेम अ फ्यू, वो आपने नेम्स बता ही दिए, लाइक फेसबुक, एप्पल, गूगल, लिंक्डइन, ये सब तो हैं ही. और इसके अलावा अभी आपने नाम बताया कि कार से, जूतों से लेके कार तक, जहां जहां प्रोडक्ट है वहां वहां एक यूएक्स डिजाइनर है. एम आई राइट? ओके, ओके, वंडरफुल. सो अगर थोड़ा सा बस लास्ट में मैं आपका 2 मिनट और लेना चाहूंगी. हम लोग कुछ बात कर रहे थे कि कॉलेजेस अदर देन जो हम लोगों ने बताए, जो नेशनल लेवल के कॉलेजेस थे, लाइक आईआईटीज एंड एनआईटी, इनके अलावा और कौन से कॉलेजेस हैं जो कि जिनमें कि यूसीट की बेसिस पर या किसी और एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पर एप्लीकेशन लेके बच्चे अच्छे से अच्छे एक स्किल्स डेवलप करने वाली डिग्री ले सकते हैं. अच्छे डिजाइन स्कूल्स की बात करें तो टॉप पे आ गए आईआईटीज और एनआईटीज, राइट, इक्विवेलेंट. उसके बाद आ गए निफ्ट. पर निफ्ट में मेजरली ये फैशन में वो करते हैं, अपना एम्फेसिस रखते हैं. इसके बाद अच्छे कॉलेज हैं एमआईटी, आईडी पूना, सृष्टि बैंगलोर, मणिपाल के पास में जो है. राइट. उसके बाद सिम्बायोसिस भी है, और चित्कारा यूनिवर्सिटी हो गया, न्यूअर डिज़ाइन स्कूल. राइट. और चित्कारा डिज़ाइन स्कूल के अलावा गुजरात में कई कॉलेजेस हैं, शायद गुजरात यूनिवर्सिटी है. यस. और पंजाब यूनिवर्सिटी भी देती है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी. राइट. ओके. सो आई मीन देयर आर मेनी कॉलेजेस, तो स्टूडेंट्स ऐसे डिसअपॉइंट नहीं हुए. अगर टी टॉप कॉलेजेस नहीं मिल रहे हैं तो भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं, बट आपको उनका नेक एक्रेडिटेशन और स्टूडेंट्स रिव्यू पढ़ लेना चाहिए बिफोर अप्लाइंग फॉर दैट. एम आई राइट? ओके, आपकी आवाज नहीं आ रही है थर. There are some technical issues, I think, yeah. Okay, no problem. अगर स्टूडेंट्स को और कुछ क्वेरी है या और कुछ इस फील्ड के बारे में जानना चाहते हैं, हम अथर्व जी को फिर से दोबारा एक बार इनवाइट करेंगे. आप लोग आपकी क्वेरी, आपके क्वेश्चंस हमारे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा. अथर्व कुछ कहना चाह रहे हैं, आप कंक्लूड करना चाह रहे हैं? हेलो, एम आई ऑडिबल नाउ? यस, यस, यू आर ऑडिबल. तो मैं तो यही कहूँगा कि काफ़ी सारे डिज़ाइनर्स ऐसे हैं जो आज बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं और वो डिज़ाइन स्कूल नहीं गए थे. ओके. डॉन नॉर्मन जो फादर ऑफ यूएक्स डिज़ाइन है, वो खुद एक इंजीनियर है. ओके. तो डिज़ाइन स्कूल की ज़रूरत भी नहीं है. तब भी अगर आप डिज़ाइन स्कूल करते हो, सो यू आर प्रिविलेज्ड टू हैव द एजुकेशन.
तो टॉप 3 पे नहीं फोकस करना, अपने काम पे फोकस करना है, अपने पोर्टफोलियो पे फोकस करना है। राइट राइट राइट। तो आपके अंदर अगर इनहेरेंट टैलेंट है एक डिजाइनर होने का और आप बहुत अच्छे स्कूल कॉलेज किसी वजह से कनेक्ट नहीं कर पाए, डिसअपॉइंटमेंट हुई है, आपकी जो स्किल्स है आपको वो बहुत बेहतरीन प्लेस कर दी है। आपके पोर्टफोलियो पे बहुत ध्यान रखिए और पोर्टफोलियो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी शुरू कीजिए। पोर्टफोलियो में कोई कॉपिंग, कोई किसी की पेस्टिंग नहीं है, वो आपकी अपनी ओरिजिनल क्रिएटिविटी है, तो उसका ध्यान रखिए। So with this note, I really want to say thank you so much, Athar, for being here. I know you have a very busy schedule, but बहुत समय से मैं आपसे कोशिश कर रही थी बात करने की और अब फाइनली आज बात हो पाई हम लोगों की। तो दैट्स ग्रेट। आई एम श्योर कि हमारे बडिंग डिजाइनर्स के लिए इंफॉर्मेशन बहुत यूजफुल रहेगी। एंड अगर उनकी कुछ क्वेरीज अगर और आती हैं तो मैं फिर से आपसे एक बार बात करने की कोशिश करूंगी। एंड विद दिस नोट, करे काउंसल्स इंडिया की टीम की तरफ से हमारे सभी स्टूडेंट्स को थैंक यू सो मच एंड स्पेशल थैंक्स टू अथर फॉर शेयरिंग दिस वंडरफुल इंफॉर्मेशन। जय हिंद।